हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 के लिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा रहा हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और डेली प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएँ। हम सभी पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाते हैं, इसलिए यह प्रश्न 2024 आरपीएफ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 9/2/2019 के द्वितीय पाली में यह प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान लोकसभा चुनाव के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाता है। प्रत्येक नागरिक जो इससे कम का नहीं है उसे वोट देने का अधिकार है। क्वेश्चन सिंपल है, बस पूछने का लैंग्वेज इतना टफ है कि नए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते हैं। तो इनमें से दोस्तों प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम का नहीं है उसे वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डायोड की परत के आर पार के विभवांतर को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा डायोड की परत के आर पार के विभवांतर को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभव बाधा। क्वेश्चन नंबर 3, सधर्मी गुणसूत्रों के युग्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्र युग्म कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है दोस्तों? जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। राइट आंसर होगा हवा महल या स्थित है जयपुर में। जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। हवा महल किसने बनाया था? तो हवा महल अकबर ने बनाया था। देखिए, अभी हम फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा रहे हैं, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर 50 क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताने लगा कि हवा महल किसने बनाया था, कब बना था और किस शहर में स्थित है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वीडियो इतना लंबा होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। बाद में हम जब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे उस समय एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध भूमार्गीय सिल्क रोड किस देश से यूरोप तक फैला है? प्रसिद्ध दोस्तों भूमार्गीय सिल्क रोड या फैला हुआ है चीन तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन है? भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? या राष्ट्रपति पद भारत का सर्वोच्च पद है और दूसरे स्थान पर आता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? सभी वस्तुओं के बाजार और मूल्य यह कहलाता है जीडीपी। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। सकल घरेलू उत्पाद इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज का कंप्लीट जो जीके जीएस का पीडीएफ है वहीं पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान शब्द किस भाषा से लिया गया है? ध्यान शब्द इनमें से जो लिया गया है संस्कृत के भाषा से। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई थी? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की स्थापना की गई थी कलकत्ता शहर में। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? जितने भी नए स्टूडेंट हैं आज का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज का कंप्लीट जीके जीएस का पीडीएफ आंसर शीट के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में दोस्तों राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करने का यह शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन, सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? सुजानी कढ़ाई की उत्पत्ति हुई है बिहार राज्य में। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक घोषित किया गया है कभी नहीं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? माल एवं सेवा कर दोस्तों भारत में लागू हुआ था जुलाई 2017 में। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आईसीसी ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की?
बेसिक क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 1975 में आईसीसी ने दोस्तों पहली बार क्रिकेट विश्व कप में सीमित ओवर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट आर्टेशियन बेसिन या इनमें से स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूरॉन को समर्थित, संरक्षित और पोषित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर याद रखेंगे, या न्यूरॉन को समर्थित और संरक्षित पोषित करने वाली तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कहा जाता है ग्लिशियल कोशिकाएं। देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके ऑप्शन जो इतने टफ दिए गए हैं, नए स्टूडेंट अक्सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिकेट के मैदान में केंद्र में क्या होता है? देखिए क्रिकेट के मैदान में केंद्र में क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो क्रिकेट के मैदान में केंद्र में होता है दोस्तों स्क्वायर लेग, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गैस में ध्वनि की गति निर्धारण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कुंडल नली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। कैक्टस, बबूल और खजूर के पेड़ या वनस्पति में पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में, बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कठोर परिवर्तनों से गुजरते हुए एक लार्वा के वयस्क में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? देखिए पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं अभी तक आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में, तो याद रखेंगे वर्तमान में भारत में संघ सूची में टोटल 100 विषय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1918 में गांधी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कहाँ से किया था? गांधी जी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। वर्ष 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया था अहमदाबाद से। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, हॉकी के खेल की शुरुआत भारत में किसने की थी? हॉकी की खेल की शुरुआत दोस्तों भारत में की थी ब्रिटिश लोगों ने। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, फरक्का बैराज किस राज्य में स्थित है? फरक्का बैराज या स्थित है या पश्चिम बंगाल में? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किसने किया था? यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी बना है और आज के सेट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिटन ने दोस्तों 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत में महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु और अणु केवल ऊर्जा के असतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कर सकते हैं जिसे कहा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा क्वांटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु किस लड़ाई में हुई? यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी बन चुका है और आज के सेट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधी गैस अवस्था में किसी पदार्थ के परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऊर्ध्वापातन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, फुटबॉल के खेल में किस कार्ड का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किस खिलाड़ी को खेल से बाहर निकालना है? देखिए बेसिक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी बन चुका है। आरपीएफ का प्रैक्टिस लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो
आरपीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, उनका भी री एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। उनके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दिया हूँ, उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंप्लीट जाके देख लें। तो लाल कार्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया? यह एक ऐसा टॉपिक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जो इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। तो अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर कर लेंगे। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की? भारत सरकार के दोस्तों या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया मंत्रालय शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा, इनमें से गुरु नानक देव या सिख धर्म के संस्थापक थे। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक दूसरे से क्वेश्चन रिलेटेड आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलने के लिए गेंद का उपयोग आवश्यकता होती है? तो इनमें से दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, इनमें से वॉलीबॉल के खेल में गेंद का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता? तो इनमें से राइट आंसर होगा या कोरियन ओपन या ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता है। स्पोर्ट्स से और पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में बनते हैं, तो यह दो टॉपिक ध्यान से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कश्मीर की घाटी के सरोवर में जमा होने वाली मिट्टी है? सही उत्तर होगा या क्रेवा मिट्टी राइट आंसर होगा। कश्मीर की घाटी में सरोवर में जमा होने वाली एक मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? इनमें से छाट के बताएंगे। तो मूसी नदी इनमें से या महानदी की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे खुदाई खिदमतगार के? तो खान अब्दुल गफ़ार खान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, नीलगिरी के पेड़ की प्रजाति का मूल स्थान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 38 समाप्त हुआ। बचे हुए कुछ क्वेश्चन हम जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे, और इससे पहले मैं लगातार 20 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूं। कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नए स्टूडेंट 1 बाय 1 सभी वीडियो को कंप्लीट देख लें, इससे आपको बहुत से बेनिफिट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से उत्तरी पूर्वी मिस्र में स्वेज के भूजलड मरुमध्य में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली कृत्रिम जल मार्ग कौन सा है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। देखिए यह क्वेश्चन का आंसर वही स्टूडेंट लगा सकता है जो वर्ल्ड मैप कंप्लीट पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है? इनमें से पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री थे? राइट आंसर होगा जगजीवन राम, या स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश इनमें से हो जाएगा बहरीन। क्वेश्चन नंबर 43, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इससे पहले के सेट में द्वितीय विश्व युद्ध पूछा गया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड आरपीएफ के एग्जाम में करीब 4 से 5 क्वेश्चन में देख चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी बैरन द्वीप में यह सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य आपातकाल को किस रूप में भी जाना जाता है? तो राज्य आपातकाल को ही कहा जाता है राष्ट्रपति का शासन। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिषद या किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे नए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का।
क्वेश्चन नंबर 43 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया था। इनमें से ऑप्शन बताएंगे दोस्तों, छाट के 2 ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन दूसरे पेज में था, तो यह दोनों ऑप्शन तो गलत हैं। बाकी के 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आरपीएफ के सभी जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो चुका है। आज के आपके टोटल 47 एमसीक्यू क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और डेली आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।